नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव राशिश होते हैं, लग्नेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं, और वर्तमान समय में आप ही की राशि पर संचरण कर रहे थे, आप ही के लग्न पर संचरण कर रहे थे, अर्थात आपको शनि की 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। अब शनि की 7.5 की मध्य ढैया में भयंकरतम कष्ट, मानसिक अशांति, पीड़ा, बेचैनी, व्यवधान उत्पन्न होते हैं। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ का लाभ नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, करियर में भी उतार चढ़ाव, घर में भी माहौल कलहपूर्ण होता है, जीवन साथी के साथ में भी स्थितियां सही नहीं बनती हैं। बट अब इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। शनिदेव आपकी राशि को छोड़कर के द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे 29 मार्च 2025 के बाद में, जिसको कि शनि की 7.5 की तीसरी ढैया के रूप में जाना जाता है। अब आपके लिए उतरती हुई 7.5 है, कुछ लोग इसको पैरों की 7.5 या जाते जाती वाली 7.5 भी कहते हैं।
अक्सर कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती जाते जाते बहुत कुछ दे जाती है। वैसे तो अभी शनि की साढ़े साती की मध्य ढैया एंड होने वाली है और शनि की साढ़े साती की अंतिम ढैया आपको प्रारंभ होगी 29 मार्च 2025 के बाद में। मध्य ढैया के कंपैरिजन में यदि हम देखते हैं तो अंतिम ढैया में काफी हद तक कष्ट में कमी आपको देखने में मिलने वाली है। आइए इसको स्क्रीन पर दिए हुए गोचर के आधार पर हम समझने का प्रयत्न करते हैं। शनि जब 29 मार्च के बाद में आपके राशि होकर के द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो कुटुंबीजनों के साथ में संबंधों में परेशानियां तो रहेंगी, बट पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का यदि विवाद आपका चला आ रहा था तो वो विवाद आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह की परेशानी थी, उस परेशानी से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं 29 मार्च के बाद में। साथ ही साथ में द्वितीय भाव में जब शनि जाएंगे तो धन के संचयन की स्थिति को भी ये बना देंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में जाकर के वृद्धि करने ही वाले हैं धन की, और धन का संचयन भी आपके लिए बनता हुआ दिखाई आपको देगा। और द्वितीय भाव में शनि होने के चलते यदि आप देखते हैं तो कुछ उन माध्यमों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है जहां से आपने ना सोचा हो। शनि की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते यदि आप प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाह रहे थे, संपत्ति लेना चाह रहे थे, संपत्ति का निर्माण कराना चाह रहे थे, तो 29 मार्च के बाद में इसके योग आपके लिए प्रबल रूपेण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो आपको थोड़ा मानसिक अशांति और परेशानी तो देगी ही, क्योंकि शनि की साढ़े साती अभी भी आपको चलने वाली है। मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके मदर की हेल्थ में उतार चढ़ाव, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको महसूस हो सकती है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर हो तो आयु की वृद्धि करा देती है, ये चीज अच्छी है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, नसों का, स्पेशली कमर की हड्डी का आपको ध्यान देने की जरूरत है। कमर के नीचे के जो पूरे अंग होते हैं उनका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस समय पे बहुत ज्यादा। यदि आपका सीटिंग जॉब है तो थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज यदि आप इस वर्ष में करेंगे तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के चलते कुछ हद तक ऑकल्ट साइंस और तंत्र मंत्र की तरफ भी आपका मन जाएगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। साधना इत्यादि यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अच्छा कहता हूं, बट आपको अंधविश्वास से बचने का प्रयत्न इस वर्ष में करना चाहिए। तो शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में कुछ हद तक परेशानियां, लेकिन आपको आपके सोशल सर्कल का लाभ देखने में मिलेगा। साथ ही साथ आपके कॉन्टेक्ट्स का भी आपको लाभ देखने में मिलेगा। धन का आगमन भी शनि कराएंगे, बट गति जो होगी वो थोड़ी धीमी होगी, पैसा फंस फंस के आएगा। हो सकता है कि यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सैलरी आपकी 1-1.5 महीना लेट हो जाए, बट सैलरी आएगी अवश्य। धन का आगमन जरूर होगा। धन आगमन की गति थोड़ी सी धीमी रहती हुई दिखाई दे रही है। पहले के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो जो दाम्पत्य इत्यादि का कष्ट था उसमें कमी आ रही है शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद ही। 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव में आपके लिए संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि गुरु यदि पंचम भाव में हो तो इनको अति विशिष्ट कारक के रूप में माना जाता है और ये जन्म कुंडली के बहुत से दोषों का वैसे ही शमन कर देते हैं। जब पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रारंभ होगा तो आपकी बहुत सारी परेशानियों को ये कम कर देंगे। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी सुधर जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ जाएगा, आपको पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी चिंता आ रही थी तो उसमें कमी आ जाएगी और वो परेशानी दूर हो जाएगी। एजुकेशन यदि आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से, यदि आपका एजुकेशन रुका हुआ था तो उस एजुकेशन के कंप्लीशन के योग बनते हैं। डिग्री यदि आपकी बहुत दिन से रुकी हुई थी तो वो डिग्री मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। पीएचडी के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह की परेशानियां आ रही थी तो वो प्रेम संबंध की परेशानी दूर होते हुए दिखाई दे रही है। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी, संतान को लेकर के यदि किसी तरह का कष्ट हो रहा था तो वो भी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के भाग्य में वृद्धि, संतान का विकास होता हुआ आपके लिए इस वर्ष में दिखाई दे रहा है। वो नवयुवक एवं नवयुवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, बहुत लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत थे, 14 मई 2025 के बाद में गोचर कुंडली के आधार पर आपके विवाह के योग बनते हैं। आपको विवाह के लिए प्रयासरत हो जाना चाहिए। अपने पेरेंट्स से कह दीजिए कि विवाह के लिए वो प्रयत्नशील हो जाएं। वो नवदंपति जो संतान सुख को पाना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए 14 मई 2025 के बाद में बनते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति के विषय में प्लानिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए। वो दंपत्तियां जिनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, डॉक्टर्स ने उनको आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया हुआ था, तो यदि आप आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो 14 मई 2025 के बाद में आप आईवीएफ के प्रोसीजर की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, आपकी धार्मिक वृत्ति को जागृत कराएगी, आपको आपके भाग्य का साथ बड़ी मात्रा में मिलने वाला है। पिता के साथ में भी संबंधों में सुधार आते हुए आप देखेंगे। आप धर्म, कर्म, ज्योतिष इत्यादि से जुड़ने का आपका मन होगा, मंदिर इत्यादि में जाने का आपका मन होगा, धार्मिक यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं।
पूजा पाठ में आपका मन बड़ी मात्रा में लगेगा और भगवान की तरफ आस्था आपकी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और इन सब की चीजें होंगी तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। धर्म कर्म दान पुण्य आप करेंगे, परोपकार करेंगे, दयालुता आपके मन में उत्पन्न होगी और लोगों का हित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ तो मिलना ही मिलना है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर होने के चलते बड़े धन का आगमन, बड़े धन का संचयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ होगा। शनि की दृष्टि की वजह से जो बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में परेशानियां आ रही थी, उन परेशानियों में भी कमी आ जाएगी 14 मई के बाद में। सोशल सर्कल का, कॉन्टेक्ट्स का, सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने के चलते आपके व्यक्तित्व को ये भव्य बनाएगी, समाज में आपकी छवि निखर करके आएगी, समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, लोग आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे, उच्च पद प्रतिष्ठा के योग आपके लिए बन जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयासरत थे तो आपको अपने पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी इस वर्ष में होते हुए आपके लिए दिख रही है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आपके स्किल सेट में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, और आपके स्किल सेट की ही वजह से आपके धन के स्तर पर बढ़ोतरी होती हुई इस वर्ष में दिखाई दे रही है। राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु आपके लग्न पर या आपकी राशि पर संचरण करना प्रारंभ करेंगे और केतु सप्तम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। जैसे लग्न का राहु आएगा तो आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन महसूस हो सकता है। कुछ हद तक उग्रता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। वैसे लग्न के राहु के भी बहुत से लाभ देखने में मिलते हैं। जैसे आपकी बुद्धि को ये बहुत ही तीव्र बना देगी, और जिन लोगों से आपके काम अभी तक नहीं निकाल पा रहे थे उन लोगों से भी आप काम निकलवा लेंगे। जिसको कहते हैं ना कि घी यदि सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो अब आप उंगली को टेढ़ी करके अपने हर एक काम को कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु की दृष्टि पंचम पर होगी, बट गुरु वहीं पर बैठे तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। प्रेम संबंध में कुछ हद तक फ्लक्चुएशंस राहु ला सकते हैं, बट आप अपनी बुद्धिमत्ता से उसको बैलेंस कर लेंगे। संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपके मन में हो सकती है, बट बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी पंचम भाव में मूल्य कारक होकर के बैठे हुए हैं। धनेश और लाभेश गुरु पंचम में है ना, क्योंकि ये तो धन आगमन के अच्छे सोर्सेज आपको शेयर मार्केट इत्यादि से भी धन लाभ ये राहु और ये गुरु का कॉम्बिनेशन आपको कराने वाला है। राहु की दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, पिता के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का ही प्रयत्न करिएगा। इसके अलावा राहु की दृष्टि से और कोई नुकसान नहीं है। केतु सप्तम भाव में होंगे, हो सकता है कि विवाह करने की तरफ आपका मन ना हो, लेकिन विवाह के लिए योग आपके गोचर कुंडली के हिसाब से बन रहा है तो आपको विवाह के लिए प्रयासरत होना चाहिए और विवाह के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष में यदि आप विवाह की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं तो कहीं ज्यादा दिक्कत और कहीं ज्यादा विलंब आपको आने वाले समय में देखने में मिलने वाला है। बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ में अच्छा वक्त बिताने का प्रयत्न करिए, जीवन साथी की जरूरतों को समझिए। जीवन साथी से बहुत ज्यादा डिटैच्ड होने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन साथी को और स्वयं को भी समझने का प्रयत्न आपको इस वर्ष में करना चाहिए। अपने अंदर झांकेंगे यदि आप, तो आप जान जाएंगे कि आपकी भी क्या रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट्स को आप अपने जीवन साथी के साथ में साझा करें और जीवन साथी के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का यदि आप प्रयत्न करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। पिछले वर्ष के कंपेयर में कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 की मध्य ढैया एंड होने वाली है, तो बहुत अच्छा समय आपको इस वर्ष में देखने में मिलने वाला है, स्पेशली मार्च के एंडिंग के बाद में। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के शुक्रवार, ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मैरिड लोगों के लिए है कि शुक्रवार के शुक्रवार अपने जीवन साथी के साथ में मां महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिएगा। इसके साथ में हनुमान जी की आराधना आपको करती रहनी है। नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, और मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का एक पाठ करिएगा। साथ ही साथ मंथ के किसी एक शनिवार को सुंदरकांड का भी यदि आप पाठ करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना भी आपके लिए मैं काफी बेनिफिशियल देखता हूँ। और गुरुवार के गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप श्रवण कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए मैं काफी बेनिफिशियल देखता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।